नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे रुद्रावतार हनुमान के कुछ अनोखे रूप के। लेकिन उससे पहले दर्शन बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर की। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले महादेव के इस रूप को प्रकृति ही संवारती और निखारती है। 2 जुलाई से शुरू होने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा से पहले ही बाबा ने भव्य रूप में दिए हैं अपने भक्तों को दर्शन। कर लो बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। करीब 20 फीट के हैं बाबा बर्फानी। शिवलिंग की सबसे पहली तस्वीर। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। भोले के भक्तों में दर्शनों की एक लालसा उमड़ पड़ी है। अंतरात्मा से आस्था का शंख भोले भंडारी की भक्ति में गूंजने लगा है। हर हर भोले नमः शिवाय। 20 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए भक्ति भाव जाग उठा है। देश विदेश में हर साल लाखों भक्तों को इस बात का इंतजार रहता है कि कब अमरनाथ यात्रा शुरू हो और वो अमरनाथ यात्रा के लिए चल पड़े। हर साल अमरनाथ गुफा में कुदरती तौर बनने वाला शिवलिंग ही यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं का आकर्षण होता है। इस साल जिस अंदाज से शिवलिंग ने आकार लिया है, उससे कहीं न कहीं शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की उम्मीदें भी बढ़ने लगी है। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। मौसम सुहावना है। पहाड़ों पर बर्फ जमी है। फिजाओं में ठंडक हिलोरे ले रही है और इसी बीच बाबा बर्फानी ने अपने सच्चे भक्तों को पहले दर्शन दिए हैं। आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। करीब 20 फीट के बाबा बर्फानी ने पहले दर्शन तो दे दिए हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा में अभी समय लगेगा। 2 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। ज्यादा दिन तक बरकरार रहेगा शिवलिंग। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हर तीर्थयात्री की पहली ख्वाहिश होती है कि वो गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करें। इस बार आस्था की शक्ति कहिए या फिर कुदरत की मर्जी, पहाड़ों पर बर्फ जमी है, लिहाजा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ज्यादा दिनों तक दर्शन कर सकेंगे। इंशाल्लाह इस साल ठीक है, बर्फ बहुत है, बर्फ अच्छी है, शिवलिंग पर अच्छी होगी और यात्रा भी अच्छा रहेगा इस साल। अमरनाथ गुफा का रास्ता बर्फबारी की वजह से अभी जाम है, जिसे हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यात्रा आरंभ होने से पहले बर्फ साफ हो जाएगी और अपने तय समय के अनुसार 2 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। अशरफ वानी, बालटाल, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं इंदौर और दर्शन करवाते हैं रणजीत हनुमान के, जिनके आशीर्वाद से भक्तों को मिलता है विजय का वरदान। इस दरबार में बजरंग बली की मुख्य प्रतिमा के अलावा उनके कई रूपों के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है, जिनके दर्शन कर भक्त धन्य हो जाते हैं। साथ ही दीपक जलाकर भगवान तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। जहाँ भक्ति होती है वहाँ होती है अटूट श्रद्धा और विश्वास, और यही विश्वास भक्तों को खींच लाता है हनुमान के दरबार। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। इंदौर के हनुमान मंदिर में भक्त अपने मन में अनगिनत कामनाएं लेकर आते हैं। दोनों हाथ जोड़ आंख बंद कर भक्त करते हैं अपने आराध्य का स्मरण। फिर खुद ब खुद बजरंगबली के चरणों में झुक जाता है उनका शीश। ये महिमा है इंदौर के रणजीत हनुमान की, जो फूटी कोठी रोड पर विराजते हैं बड़े ही भव्य रूप में। सुबह सवेरे जैसे ही धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ती नहीं है कि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है प्रभु के दरबार में।
ढोल मंजीरों से होता है हनुमान जी का गुणगान। उतारी जाती है बजरंग बली की आरती और मांगी जाती है मनोकामना। कहते हैं यहां मांगी गई कोई भी मुराद कभी अनसुनी नहीं होती। वैसे तो भक्तों का तांता यहां प्रतिदिन लगा रहता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार को यहां पूजा का विशेष महत्व है। इन दिनों भारी संख्या में भक्तगण मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आते हैं। रणजीत हनुमान के दरबार में भक्ति का ये नजारा बड़ा ही दर्शनीय व मनमोह लेने वाला होता है। मंदिर प्रांगण में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ दिखता है तो कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, कोई प्रभु को चोला चढ़ाता है तो कोई दीपक जलाकर भगवान के चरणों में अपनी आराधना के फूल अर्पित करता है। करीब 130 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना होलकर वंश के राजाओं ने की थी। कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले होलकर वंश के राजा बजरंग बली का आशीर्वाद जरूर लेते थे, जिसके कारण उन्हें युद्ध में सदा विजय की प्राप्ति होती। और यही वजह है कि बजरंग बली का ये धाम रणजीत हनुमान के नाम से देश भर में प्रसिद्ध हुआ। महत्व ये बाबा का मंदिर, ये बहुत चमत्कारी मंदिर है। इंदौर की काफी जनता यहाँ पर शनिवार मंगलवार को आती है। जो भी आदमी के दिल में कुछ भी मनोकामना, उसका कुछ भी कार्य हो, यहाँ बाबा के आने से पूरा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ना, तेल का दीपक लगाना, जिसकी जो भावना हो, जिसका जो मन बोले, इस प्रकार से आदमी आता है और वो यहाँ कार्य दीपक लगाता है, चोला चढ़ाता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रणजीत हनुमान का श्रृंगार भी विशेष होता है। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाया जाता है, फिर सुंदरता के साथ उनकी मूर्ति को सजाया जाता है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, और फिर उतारी जाती है उनकी आरती। जय बोलो हनुमान की। मंदिर परिसर में बजरंग बली की मुख्य प्रतिमा के अलावा उनके कई रूपों के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। कहीं माता अंजनी की गोद में उनका बाल सुलभ रूप दिखाई देता है, तो कहीं पंचमुखी रूप, कहीं दास मुद्रा में है हनुमान, तो कहीं अपने कंधों पर प्रभु राम और लक्ष्मण को धारण किए हुए हनुमान। दुखों से देते निदान, सकल दुखों से देते निदान। पवन पुत्र हनुमान के इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। परीक्षा में पास होना हो या मुकदमों में जीत हासिल करना हो, रुके काम पूरे करने हो या दुश्मनों से पार पाना हो, रणजीत हनुमान हर मुराद पूरी करते हैं। यहाँ जीवन की हर कठिन लड़ाई में जीत का वरदान देते हैं हनुमान, तभी तो उन्हें यहाँ रणजीत हनुमान कहा जाता है। मैं बचपन से ही यहाँ पर आ रही हूँ बाबा के दर्शन के लिए। बाबा की मूर्ति बहुत चमत्कारिक है। ये मंदिर जब छोटे से रूप में था तभी से हम दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं और नियमित मतलब हम बाबा के अभी मेरी शादी नागदा में हुई है, लेकिन जब भी मेरा इंदौर आना होता है मैं बाबा के दर्शन जरूर करती हूँ। कहते हैं कि रणजीत हनुमान के मंदिर में आने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि यहाँ न केवल हनुमान बल्कि उनके आराध्य देव भगवान श्री राम, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, भोले भंडारी और माँ दुर्गा के दर्शन कर भक्त एक ही छत के नीचे तमाम देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर पुण्य कमाते हैं। लेकिन इसके लिए दिल में भक्ति और पूजा में विशेष लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाने से बन जाते हैं भक्तों के सभी बिगड़े काम। नृत्य मुद्रा में हनुमान, जमीन में आधे समाये हैं हनुमान। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भला हनुमान का ये कैसा अद्भुत रूप है। तो आज कीजिए बजरंग बली के ऐसे ही रूप के दर्शन जिसमें कत्थक की मुद्रा में भगवान देते हैं भक्तों को वरदान। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। धरती
में आधे समाये हैं हनुमान। नृत्य की मुद्रा में देते हैं आशीर्वाद। फूलों से होता है श्रृंगार। चढ़ता है मूंगफली चिरौंजी का प्रसाद। कर देते हैं पूरी हर मुराद। जय 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 बजरंगबली, जय जय। यूं तो हनुमान जी के अनेक मंदिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। नृत्य की मुद्रा में दिखाई दे रही ये मूर्ति भगवान शिव की नहीं, बल्कि उनके रुद्रावतार भगवान हनुमान की है। यहाँ बजरंगबली कथक की मुद्रा में देते हैं भक्तों को दर्शन। उज्जैन में हनुमान जी को नृत्यकार हनुमान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ आने के बाद फिर किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं होती। इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं बजरंगबली के बिल्कुल अनोखे रूप के। यहाँ बजरंगबली नृत्य करती हुई मुद्रा में है, जहाँ उनके शरीर का आधा हिस्सा धरती में समाया हुआ है तो आधा हिस्सा धरती के ऊपर है। उन भक्तों के लिए तो बजरंगबली संजीवनी की तरह काम करते हैं, जिन्हें किसी विशेष कला में रुचि हो या फिर जो किसी नृत्य कला में पारंगत होने का आशीर्वाद चाहते हों। उज्जैन के अगनपात मार्ग पर बना बजरंगबली का ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इस मंदिर में मौजूद भगवान की प्रतिमा उस समय की याद दिलाती है जब अहिरावण अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक उठा ले गया था। तब पवन पुत्र ने पाताल लोक जाकर प्रभु राम और लक्ष्मण को कारागार से मुक्त कराया था। कहते हैं तब भगवान को छुड़ाने के बाद भक्तों के भक्त हनुमान प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे थे और तभी से नृत्य की उसी मुद्रा में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं। पाताल लोक से अहिरावण का वध करके आए थे भगवान। जब उन्होंने प्रसन्न होकर के नृत्य किया था, उस मुद्रा में ये प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में सुबह सवेरे बजरंगबली का प्रिय चोला चढ़ाकर फूलों से किया जाता है भव्य श्रृंगार। यहाँ हनुमान जी को गुलाब के फूल विशेष प्रिय हैं, जिसके कारण श्रृंगार के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्त प्रसाद के साथ गुलाब के फूल अर्पित करना नहीं भूलते हैं। बजरंगबली के अन्य मंदिरों से अलग यहाँ उन्हें चिरौंजी और मूंगफली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बजरंगबली का एक ऐसा धाम जहां अपने ही मंदिर की रक्षा के लिए संकट मोचन बन गए सिपाही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बजरंगबली मंगलवार को नहीं बल्कि रविवार को पूजे जाते हैं और इसी पूजा से होते हैं प्रसन्न। जय श्री हनुमान। सैनिक रूप में हनुमान, रविवार को देते हैं वरदान। नारियल के प्रसाद से बनाते हैं बिगड़े काम। हैदराबाद के करमन घाट हनुमान। जितना भव्य बजरंगबली का दरबार, उतना ही सम्मोहक उनका रूप। जय 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 बजरंगबली। एक झलक देखने के बाद मन मंदिर में जिसकी छवि बस जाए, ऐसा ही है हैदराबाद के करमन घाट हनुमान का स्वरूप। पवन पुत्र का ये रूप जितना सुदर्शन है, उतनी ही इनकी कहानी दिलचस्प है। कहते हैं कि हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में स्थित करमन घाट हनुमान की ये मोहिनी मूरत स्वयंभू है। कहानी सन 1142 की है, जब काकातिया वंश के एक राजा रुद्र शिकार को निकले और शिकार करते करते वो इतना थक गए कि आराम करने लगे। तभी कहीं से शेर की आवाज आई और राजा उस ओर शिकार करने बढ़े, लेकिन आगे चलने पर उन्हें शेर तो नहीं दिखा, भगवान की मूर्ति जरूर दिखाई दी। तभी कहीं से आवाज आई
कि मंदिर बनाओ और भगवान को स्थापित करो। कहते हैं कि तभी से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। राजा ने जाकर के उनसे पूछते हैं, तब वहाँ पर ये जो है तो हनुमान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, यहाँ पर निर्माण कराइए। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।